टारगेट तो उनका मोहम्मद खान ही है बीजेपी का। इंशाल्लाह के ऊपर कुर्सी चली गई खट्टर साहब की। अगर हुड्डा अगर बीजेपी खिलाफ बोलेगा तो उसकी तो सीधी जेल है, उसको दिखाई दे रहा है जेल। यूएपीए लगाई, विधानसभा सत्र चालू था दूसरे दिन। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चंडीगढ़ में थे। जब यूएपीए लगी तो मैंने फोन पर बात करी, अक्सर ऐसे ऐसे बात, मैं कल इसको उठाऊंगा। लेकिन कांग्रेस वाले जो जिनको मुद्दा उठाना चाहिए था, जिनका विधायक चौधरी मोहम्मद जी एमएलए जिसके ऊपर यूएपीए लगी है, और मैं कहूँ टारगेट तो उनका मोहम्मद खान ही है बीजेपी का, स्पेशल उसी के ऊपर यूएपीए लगाई है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला विधानसभा में। जब हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में जब उठाया, और नाम लेकर उठाया, और आप रिकॉर्ड पिछली रिकॉर्डिंग देख लो, मोहम्मद का नाम लिया, जब जाके कांग्रेस वाले जागे, उससे पहले क्यों नहीं जागे? सबको पता है, हमारा यहाँ मेवात के लोग तो सीधे, लेकिन परली साइड हरियाणा को पता है हुड्डा की बीजेपी की सांठगांठ है पहले से ही। और जो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, अगर हुड्डा अगर बीजेपी खिलाफ बोलेगा तो उसकी तो सीधी जेल है, उसको दिखाई दे रहा है जेल है। तो वो तो बीजेपी के सहारे पे चल रहा है। अच्छा, अगर नूंह विधानसभा की जनता इस बार हाजी सोहराब को मौका देती है, हाजी सोहराब को एमएलए बनाती है, तो क्या विकास के क्या मुद्दे, क्या क्या आप विकास कराओगे? मैं तो ये कहता हूँ, अगर अल्लाह ने इज्जत दी और पब्लिक ने मौका दिया तो हाजी सोहराब एमएलए नहीं बनेगा, आम पब्लिक एमएलए रहेगी। और जो समस्याएं हैं इंशाल्लाह, जो ये हमारे पुराने रहनुमा, इनका कोई नाम नहीं लेगा, कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। किसी चीज अगर हमारी सरकार आई तो किसी चीज कोई कमी नहीं रहेगी, ना कोई शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना हमारे किसानों के पानी की, और ना पीने के पानी की, ना नौकरियों की। आपने सुना हमारे नेता के, आपने बात की, आप कैसे मैनेज कर सकोगे? आपने मेरी एक बाइट देखी होगी, एक लड़का हमारा बेचारा एक हिंदू भाई था, वो एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, तो उस पर हेलमेट था, सर में चोट लगी थी, उसके हाथ पैरों में चोट लगी थी, लेकिन ब्लड उसका ज्यादा जा रहा था। तो हमारा एक साथी उसको नल्लड़ हॉस्पिटल लेके गया, तो जाके गया तो उसने डॉक्टर ने जाके उसको पर्ची बना दी। तो जो आजकल दूर है वो मेडिकल स्टोर, बाहर जाके वो तोड़ फोड़ कर दी, तो बाहर है, तो इतने वो पर्ची ले गया, तो उसको क्या दिया, एक तो पट्टी और एक सिरिंज उसको लेकर, फिर दोबारा एक पर्ची बना दी, फिर एक टेटनस का इंजेक्शन। इतने 2-3 चक्कर लग गए उसके, लेकिन वो तो बच गया बेचारा। जब मुझे पता लगी इस बारे में, हमारे नल्लड़ हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, और मैं कहूँ कि पूरे हरियाणा की एक शान है, मेवात ही मेवात नहीं, राजस्थान तक के लोग इसमें आते हैं। लेकिन जहाँ एक पट्टी नहीं है, वो जो बोलते हैं ना कॉटन रुई होती है, वो नहीं है, सिरिंज नहीं है, टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, बताओ। तो मैंने जब मुझे पता लगा तो मैं गया वहां, मैं 23,000 रुपए की ये दवाइयां लेके गया, छोटी छोटी जो चीज नहीं थी उसमें। तो मैं डायरेक्टर से जाके मिला, तो वो बहाने लगाने लगा कि जी सब चीजें, आप बताइए मुझे, फला डेट में परसों की बात है, आप बताइए। उसने बुलाया उसको पूछी भाई वो चीज नहीं है, जी नहीं थी उस टाइम, लेकिन आप आ गई, तो मैं इसको डोनेट करना चाहता हूँ। तो उसकी मजबूरी थी, मुझे परमिशन दी, मैं वो दवाई डोनेट कर किसको दोषी मान रहे हैं आप? भाई शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, ना डॉक्टर हैं उसमें, ना दवाइयां हैं। स्कूलों में देखो तो मेवात की हालत बदतर है, ना स्कूलों में टीचर अध्यापक नहीं है। तो कहाँ जाएगा ये मेवात? किस तरीके से सुधार पाओगे आप लोग? भाई एक बात है, ये हमारे रहनुमान की देर तो है, भाई जवाब तो इनको देना है। भाई क्यों नहीं जाते मेडिकल में? भाई बीजेपी का जो वो करता धरता है चौधरी जाकिर हुसैन जी है, क्यों नहीं जाते मेडिकल में? आफ्ताब अहमद है, इलियास जी है, मोहम्मद जी है, क्यों नहीं जाते मेडिकल में? क्यों नहीं उठाते आवाज? भाई जहां डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, आवाज क्यों, धरना क्यों नहीं धरते वहां जाके? ये फर्ज इनका बनता है। और आज हम जैसे लोग अगर करने लग जाए तो उस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं राजनीति कर रहे हैं।
अरे राजनीति ये कर रहे जो तुम पब्लिक ने एमएलए बनाए हैं ना, करने देते हैं। हाँ, इनका तो ये हाल है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने दो, पब्लिक सब समझी पड़ी है इनको, आपके इनको नकार देगी। चुनाव को लेकर एक नया नियम आया है, सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड बताना होगा। क्या लगता है किस पार्टी को बड़े झटके लगेंगे? भाई बीजेपी लगेगी क्या कांग्रेस लगेगी? हमारी पार्टी तो लगे ना इंशाल्लाह, हमारी तो किसान की पार्टी। आप मुझे देख लो भाई, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, कोई अगर एक दाग लगा दे, देखो मैं कांग्रेस के साथ भी रहा हूं, इनेलो के साथ भी रहा हूं, और मैं सारे नेताओं से दुआ सलाम है। हमारे जो इलाका है सबसे मेरी दुआ सलाम, तो कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन कोई आदमी मेरी बुराई करके दिखा दे इलाके में। तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा क्रिमिनल मानते हैं? यार है ही, वो तो लूट मचा रखी उन्होंने तो। हमारे नेता ना एमएलए बने ना कुछ बने भैया, 8 स्टेट के प्रभारी बना रखे, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे हैं सारे। हरियाणा प्रदेश में कई और पार्टियां भी हैं, तो आपने इनेलो क्यों ज्वाइन की? भाई मैंने ज्वाइन करी, इनेलो पार्टी एक ऐसी है, क्षेत्रीय पार्टी है, हमने इनका कार्यभार देखा पहले भी, मैं 20 साल पहले भी हमने इनका वो देखा था। हमारे कभी नहीं जानते थे कोई एक भाई हिंदू मुस्लिम क्या है, ना कभी आपने सुना कभी आज वहां मस्जिद टूट गई, आज वहां मॉब लिंचिंग होगी, हमने नहीं सुना पहले कभी। एक बार सुना था जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, भाई लोहारू में मस्जिद में थोड़ा नुकसान कर दे, यहाँ हरियाणा में नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट थे वो, लेकिन फिर भी रात रात में वो मस्जिद को सही करवाया, और जिन्होंने हरकत की थी वो अंदर जेल में डाले। तो ऐसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इनका परिवार है, इनका एक लगाव भी रहा मेवात के साथ में, तो जब तक इनकी सरकार रही है मेवात खुश रहा है। पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिखी, उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, क्या इनेलो पार्टी में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये उम्मीद नहीं है। हमारा एक नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, भाई कांग्रेस है, कांग्रेस में कौन है? वो तो हाईकमान ऊपर बैठे हैं, हुड्डा को तो अपनी टिकट की पता नहीं है कि भाई मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा है? हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो तो भाई दोनों बाप बेटे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, वो किससे राय मशवरा लेंगे? अच्छा हाजी जी, दिल्ली पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, बड़ी पुरानी मांग है इस रोड पे, उन्हीं रोड का लोग नाम भी दे चुके हैं, आए दिन तो ना इनेलो सरकार ने कभी सुनी, ना कांग्रेस सरकार ने कभी सुनी, और अब सुन बीजेपी भी नहीं रही, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो भाई बिलाल अहमद, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे, उस टाइम ये रोड की जो समस्या थी वो हल हुई थी। शुरू में जिला बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था, तो ये जब जो उसके बाद कांग्रेस सरकार बन गई थी, भाई चौटाला जी जेल में चले गए थे, लेकिन आज 20 साल हो गई इस रोड को चलते चलते। इन दोनों का क्या मसला? भाई ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही पड़ा है, अब जितने कम हो मेवात के इतने कम हो जाऊंगा, पर रोज उठा रहे मांगने, वो तेरे धरना धर ले, वो तेरे प्रदर्शन कर ले, यहाँ बड़कली से घास तक का एक बार वो किया था, पैदल मार्च किया था इस रोड के ऊपर। आप रात दिन देख रहे हो, रोज घोषणा हो रही है। तो आज जो जेजेपी का जो डिप्टी सीएम था, उसके जो वर्कर थे, नेता थे, भाई कल से काम शुरू हो जाएगा, जो खट्टर सरकार के जो वो बन रहे नुमाइंदे। अच्छा, इनका डीपीआर का एक बहाना है, डीपीआर कभी तैयार हो जाएगा, लगता है आपको डीपीआर तैयार? भाई मुझे तो ना लगे, इंशाल्लाह देख या तो हम ही करेंगे, हमारी सरकार आते हैं इंशाल्लाह, सबसे पहले रोड का काम है। अच्छा, किसानों की बात करें, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा इनेलो पार्टी को आप कहाँ देखते हैं किसानों के? यार एक बात होता है, पूरा हिंदुस्तान तो देख रहा है इनेलो पार्टी को। भाई कितने एमएलए एमपी से कोई माइक लाल था जिसने इस्तीफा दिया था? एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था, और फिर दोबारा उसको बना, जब दोबारा री इलेक्शन हुआ था, उसको हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला तो वही है, फिर दोबारा एमएलए बन गए। फिर अब दोबारा जो बड़ा किसान धरना चल रहा, फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करें, अगर मेरे इस्तीफे की जरूरत हो तो मैं आज भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है, अब जो किसानों की पार्टी है इनेलो है।